हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानसंदानी और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं, आशा करती हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी जोरों शोरों से बिल्कुल जारी रखे हुए हैं। और उसी तैयारी में थोड़ा सा और फ्यूल ऐड करने के लिए हम हाजिर हैं आज एक क्लोज पैसेज का 5वां और आखिरी पार्ट लेकर। ठीक है, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है भाई? वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम जी। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फाइन, कल मैंने होमवर्क दिया था, देखते कितने लोगों ने वो होमवर्क किया हुआ है। ठीक है, चलिए जी। वेरी गुड। चलो अभी देखिए कि कौन से वो बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क अच्छे से सिंसियरली किया है। मैंने एक होमवर्क तो आपको यहाँ पे क्लास में दिया था और एक होमवर्क मैंने आपको दिया था टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम में भी काफी सारे बच्चों ने किया है और मोस्टली सारे बच्चों ने सही किया है ना? हाँ बेटा, अनुभव बहुत लेट होमवर्क किया है तुमने। हाँ चलो देखते हैं क्या क्या है। आराध्या है, उसने होमवर्क किया है। धीरज है, राहुल। टाइम नहीं लिखते हो भाई आप लोग? हाँ क्या कह रहे? टेलीग्राम चैनल मिल नहीं रहा है बेटा, मेरे नाम से ही तो है। ओके, अनुरुद्ध ने किया है, आयशा ने किया है, वेरी गुड। संजू, थैंक यू संजू। अंशु, अंशु और जेबा, जयंतो, साहू जी, रोहन, ऋचा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अदिति, दिशा, गुंजन, शर्मिला, शुभंकर, वेरी गुड। 53 सेकेंड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पुनीत, निशा, सौरभ, शिवानी, जय किशन, नीतीश, राखी, मिस्टर जे, क्या भाई 0.25 की स्पीड पे क्या हुआ? लीजा रानी, हर्षा, सपना, राजदीप। पीक्यूआरएस कल से स्टार्ट कर रहे हैं राजदीप हम, बिल्कुल कल से शुरू हो जाएगा वो। छिंदरपाल सिंह जी, ऐसा क्यों है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपका नाम नहीं लेंगे, आपका नाम होगा तो क्यों नहीं लेंगे हम। पायल, उमा, आशीष, मनीष, क्या बात है, बहुत बढ़िया मनीष, अच्छा लगा सुन के कि मॉक में आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं। क्या बात है। स्पेलिंग एरर और OWS, मेरे OWS की जो रिकॉर्डेड वर्ड वीडियोस है वो देखिए और मैं अभी बस स्टार्ट कर दूंगी वो भी आपको और देना जो बचे हुए हैं। मैं ये कर रही हूँ कि पिछले तीन सालों के, मतलब 22 में जो पूछे गए, 20 में, 21 में, 19 में, इनके वीडियोस में आप लोग को प्रोवाइड करते जा रही हूँ। ठीक है, आज भी आपको इनफैक्ट वीडियो मिल जाएगा। ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यस, फाइन, ओके। जो इतने सारे बच्चों ने होमवर्क किया, जिसका नाम रह गया बेटा माफ करिएगा, है ना? संध्या, अंकिता, ज्योति, पल्लवी, राम खिलाड़ी, टेलीग्राम का होमवर्क यहाँ पे किया। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। चलो अभी एक बार इंडिविजुअल बैच में देख लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं आगे बच्चों की। श्रेया, मानसी, टीना, मिताली और ओके। चलो चलिए फिर पहले तो होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों ने। अरे आज पहला चंबल का डाला हुआ है क्या? नहीं, आज क्लोज पैसेज का है। चलो हम चेंज करवा देंगे ये, ठीक है? ये टॉपिक हम चेंज करवा देंगे। क्लोज पैसेज आज का भी क्लोज पैसेज ही है ना? एक और प्रैक्टिस और उसके बाद हम चलेंगे आपके किस पे? कल से पैराजम्बल्स PQRS स्टार्ट होने वाला है जी, है ना? चलो ये था आपका होमवर्क क्वेश्चन जो कल मैंने आपको दिया था। फाइनली स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से। क्या लिखा हुआ था भाई? ये भी आया हुआ पूछा हुआ सवाल है 2022 का। इसमें लिखा है द ब्रिटिश किंग चार्ल्स फर्स्ट, है ना? इसको चार्ल्स आई मत कहना, चार्ल्स फर्स्ट होता है ये, ठीक है? चार्ल्स फर्स्ट हैड डैश अ वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन फ्रॉम हिज फादर। उसको उसके फादर से जो अर्थव्यवस्था मिली, आर्थिक सिचुएशन जो मिली उसको, वो खराब सी मिली थी, अच्छी नहीं थी, डिफिकल्ट थी। हिज पीरियड सॉ अ वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को बेटा क्या बोलते हैं हिंदी में? मुद्रास्फीति।
आई गेस, है ना। तो वो इन्फ्लेशन का टाइम था उस समय, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ा. ही वांटेड टू डैश मनी, देयरफॉर ही डैश क्रिएटेड द टाइटल ऑफ बैरोनेट एंड सेलिंग इट टू डैश कैंडिडेट्स. However, his decision was dashed by the British Parliament. जब भी ये शब्द देखो ना बेटा, however, इसका मतलब लेना but, है ना, इसका मतलब लेना बट. अगर इसका मतलब बट है तो क्या हो जाएगा, ये जो पहले बात बोली गई है इस सेंटेंस में उसका ऑपोजिट बोलेगा. जो इसके पहले बात बोली गई है सेंटेंस में उसका ऑपोजिट बोलेगा, मतलब उसका विरोध करेगा या कॉन्ट्राडिक्शन होगा. समझे. जैसे इसने बोला कि उसने टाइटल क्रिएट किया और इसको सेल करना स्टार्ट किया, मतलब कुछ तो एक डिसीजन लिया उसने. हाउएवर हिज डिसीजन वाज डैश बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बट वो डिसीजन मान लो यहाँ पे कि नहीं लिया गया. इसने ये काम किया क्योंकि हाउएवर वर्ड आ गया है, बट आ गया है, बट उसके पहले वाले सेंटेंस का ऑपोजिट ही बोलेगा. बात समझे. ये थी टिप आपकी, ये ट्रिक थी आपकी. ठीक है, हाँ जी, समझे. तो जब भी हाउएवर या बट आता है, जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट टू मेक टी, मैंने चाय पी भी नहीं है वैसे अभी. आई वॉन्ट टू मेक टी बट आई डोंट हैव शुगर. अभी देखो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. आई वॉन्ट टू मेक टी, मैं चाय बनाना चाहती हूँ, बट लगा, मतलब जो पहले वाला स्टेटमेंट है ना उसका कुछ तो उल्टा होएगा इधर, है ना, कुछ तो नेगेटिव है. बट आई डोंट हैव शुगर एट होम. ठीक है, तो चीनी मिलेगी क्या भाई साहब थोड़ी, हाँ, समझे. हाँ जी, ठीक है बेटा, पीडीएफ में मेरी तरफ से चले जाती है ना. समझे, इस बात को समझे आप. क्लियर हो गई यहां तक की बात, हाँ या ना, जल्दी से बताओ. यस, बोलो भाई, बहुत सुस्त पड़े हो आज. अरे ये क्या हो रहा है भाई. ओके चलो, वेरी गुड, समझ गया ना इस बात को. अब चलो देखो होमवर्क कितने लोगों का सही हुआ है. पहला वहां पे ऑप्शन जो था, पहला आएगा बेटा ऑप्शन. बेटा ओके, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, हम दे देते हैं, एक साथ अपलोड होता है वहां पे. जेनेटिक हेरिटेड और डिवाइस्ड या ओन्ड, उसको उसके फादर से विरासत में मिली थी. क्या मिली, विरासत में मिली, मतलब क्या हो गया बेटा, वो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड, है ना. क्या हो जाएगा, had inherited a very difficult financial situation. तो ये हो जाएगा क्या आपका, है ना. समझ के बात को. कल का पीडीएफ नहीं मिला हुआ है क्या, मेरी तरफ से तो चला गया था बेटा. अच्छा ठीक है, अभी पीडीएफ करना थोड़ा बंद करो, है ना, थोड़ा समझो बात को अभी. ठीक है, सो ये क्या हो गया, जेनेटिक नहीं होगा. जेनेटिक मतलब क्या होता है, जो जीन्स से रिलेटेड हो, आपकी जीन्स से बिल्कुल नहीं. डिवाइस यानी प्लान करना, ओन यानी मालिकाना अधिकार रखना किसी चीज पे, तो ये तो नहीं आएगा. इनहेरिटेड आएगा. सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बहुत ही बढ़िया. आगे देख लो क्या लिखा हुआ है. पीरियड सॉ अ वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. He wanted to dash money, वो क्या करना चाहता था, bring money, raise money, lift money, upraise money. मुझे ये बताओ, उसके बाद bring money तो हो ही नहीं सकता, पैसे होते तो वो लेकर आता ना. वो तो फंड रेज करने की बात कर रहा है, पैसे हैं नहीं तो पैसे अक्यूमुलेट करने, पैसे रेज करने की बात करेगा वो, लिफ्ट करने की नहीं. लिफ्ट तो सीधे उठाना होता है, अप्रेज करना भी नहीं होगा, रेज करना होगा, है ना. वेरी गुड, इसका भी आंसर बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा. Therefore he dash, इसीलिए क्या किया उसने कि पैसे उसको रेस करने थे. Therefore he dash creating the title of baronet, है ना. He started, continued, ventured और appeared मतलब सामने आना, प्रेजेंट होना, है ना, दिखाई देना. Ventured यानी रिस्क लेना, है ना. तो रिस्क लेना भी नहीं है यहाँ पे कंटिन्यू करना, कोई काम शुरू करेगा तब ना कंटिन्यू करेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्टेड. देयरफॉर ही स्टार्टेड क्रिएटिंग द टाइटल ऑफ बैरोनेट. बैरोनेट क्या होता है बेटा, बैरन और बैरोनेट मतलब जो जमींदार लोग होते हैं ना, जो वेल्दी लोग. तो ये इंग्लिश हायरार्की में बैरन, बैरोनेस ये सब होते हैं. ठीक है, जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे ग्राम पंचायत में मुखिया होगा, सचिव होगा, और भी उसके नीचे नीचे लोग होते हैं, तो वो क्या होता है, हायरार्की होती है. तो इसमें बैरोनेट होते हैं. ठीक है, एंड सेलिंग इट टू डैश कैंडिडेट, और फिर उसको बेचना स्टार्ट किया. किनको बेचेगा भाई, कौन वो खरीद पाएगा. अगर राजा कुछ बना रहा है तो कौन खरीद पाएगा, ऑप्यूलेंट, वेल्दी, हेल्दी और रिसोर्सफुल. सिंपल सी बात है, वेल्दी धनी लोगों को उसने बेचना शुरू किया, हाँ या ना. सभी ने ये बिल्कुल सही बनाया हुआ है, यस. यहाँ पर भी आ जाएगा, उसने धनी लोगों को बेचना स्टार्ट किया. फिर आते हैं हम हाउएवर पे बेटा. हाउएवर मतलब
अब बताओ यहाँ पे होगा कुछ नेगेटिव। हिज डिसीजन वाज डैश बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसका जो डिसीजन है अबैंडन किया गया, अनएक्सेप्टेड था, बैनिश्ड था या रिजेक्टेड था? क्या था? रिजेक्ट कर दिया भाई। बैनिश तो वनवास भेज देना, मतलब एक सजा के तौर पे कहीं कंट्री से, कहीं किसी एरिया से निकाल देना, उसको कहते हैं बैनिश करना, एग्जाइल में भेज देना। अनएक्सेप्टेड नहीं होगा, अबैंडन यानी छोड़ देना, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। रिजेक्टेड है ना, ये उसका जो ऑफर है, ये जो मूव है उसका, वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो 5 के 5 किसके किसके सही हुए, जरा बता दो भाई। 5 के 5 किसके किसके सही हुए हैं, क्विकली बता दो। 4 में 5, ओके 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 ओके। कमेंट एकदम फर्राटे से आने चाहिए मुझे, ना सुस्त लोग नहीं चाहिए क्लास में, एकदम फटाफट से एकदम एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाओ। सुबह सुबह का टाइम है, ऐसे नहीं, सुस्त नहीं पड़े रहना। 5 on 5, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। काजल, धीरज, अनुभूति, गुलशन, प्रतिमा, प्रतिमा 4 आया बेटा, कोई बात नहीं। खुशबू, संजू, मधु, वेरी गुड। मधु आज का क्या टारगेट है? काजल, मधु, आज का टारगेट क्या होना चाहिए? जितने क्वेश्चन बनेंगे सबके सबको फोड़ेंगे हम। क्या करेंगे? सबके सबको फोड़ेंगे, सबके सब में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। पैराग्राफ्स बहुत अच्छे हैं आज। तो एक बार एकदम जोश में मुझे बता दो, रेडी हो सबके सब? आज की क्लास को एकदम मेमोरेबल बना देना कि सारे के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। थोड़ा सोच समझ के आंसर करना, जरूरी नहीं अभी स्पीड मत करो, अभी सिर्फ एक्यूरेसी पे काम करो, आप सही करने पे काम करो, ठीक है? चलो सबके सब बता दो भाई, रेडी है? आज ठान लिया, प्रतिज्ञा ले ली? ले ली प्रतिज्ञा? फिर से तुम लोग पीडीएफ पीडीएफ करने लग गए? बेटा दे देंगे, चलो एक बार चेक कर लेंगे। पीडीएफ की चिंता मत करो, अभी मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर करो, ठीक है? चलो वेरी गुड। फाइन, देखते हैं जितने लोग यस यस कर रहे हैं ना, सबका आंसर मुझे मिलना चाहिए, है ना? यस, चलो ये लो भाई, ये लो पैराग्राफ, पढ़ो और मुझे बताओ किसके बारे में है ये। चलो पहले स्टार्ट करो, पढ़ो इसको। मैं भी आप लोग के साथ एक बार पढ़ लेती हूँ इसको, है ना? मतलब आप जिनको, आई थिंक मोहन होंगे क्लास में, तो आप मोहन आपके लिए ये। A new world research shows that the French dash large amounts of cheese and butter, therefore they have low levels of heart disease. The research dash that animal fat is good for human body and helps in reducing the risks of heart attack. This study was dash in 2018 in 21 low and middle income countries. However, it dash that eating moderately is the dash key in this regard. इसके बारे में पैराग्राफ हेल्थ से रिलेटेड है, बिल्कुल हेल्थ से रिलेटेड है। एक रिसर्च की गई है फ्रेंच लोगों पे जो रिसर्च की गई उसका फिर 2018 में 21 और देशों में उनकी रिसर्च की गई। कहाँ पर? जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहां पे की गई, है ना? किस बात को लेके कि उनको हार्ट अटैक कम आता है क्योंकि वो चीज और बटर ज्यादा खाते हैं। तो ये थोड़ी सी बात अटपटी नहीं लगी है? फ्रेंच लोग चीज और बटर जो है बहुत ज्यादा खाते हैं। हेल्थ और रिसर्च पे बन जाएगा। कितने लोग को अभी तक कॉन्फिडेंस है कि इसमें 5 में 5 बन जाएगा? ऑप्शंस देख लें एक बार, फटाफट से एक बार ऑप्शंस देख लो। ये लिखा है ड्रिंक, गॉबल, कंज्यूम, टेक, बिलीव्स, एक्सेप्ट्स, क्रेडिट्स, ट्रस्ट्स। फिर लिखा है कंडक्टेड, सुपरवाइज्ड, मैनेज्ड, डायरेक्टेड, फिनिश्ड, स्टॉप्ड, कंक्लूडेड एंड क्लोज्ड। 5वां एमिनेंट, डिलिजेंट, क्रूशल एंड प्रिंसिपल। आसान से ऑप्शंस हैं, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जो आपसे ना बन पाए, जिसकी मीनिंग आपको ना पता हो। चलो जी बताओ फटाफट से, पहले वाले में क्या आएगा? ऑप्शन है ABCD मान लेना उसको, ड्रिंक, गॉबल, कंज्यूम और टेक। बिना ऑप्शन के आंसर आ गया, क्या बात है। हाँ ऐश्वर्या देखो ना आगे, फिर देखो क्या बोला गया उसमें। क्या लिखा है? न्यू वर्ल्ड रिसर्च शोज दैट द फ्रेंच लोगों की बात की जा रही है, इसीलिए द लगाया गया, द फ्रेंच। ड्रिंक, गॉबल, कंज्यूम और टेक। क्या हम चीज और बटर की बात कर रहे हैं? चीज और बटर को तो पिया नहीं जाता है ना?
पीते हैं क्या लोग चीज और बटर को? ना ना ना। गॉबल यानी क्या होता है पता है आपको? कितने लोगों को पता है कि गॉबल यानी क्या होता है? जब आपको बड़ी तेज भूख लगी होती है ना, और मतलब स्पेशली अगर मान लो कोई व्रत व्रत रख लिया आपने और फिर बड़ी बहुत तेज भूख लग रही है, व्रत तोड़ना है, तो कैसा होता है? इतनी तेज भूख होती है कि आप एकदम फटाफट से खाने लगते हो, बस है ना, एकदम गप करने लगते हो। ऐसा नहीं इत्मीनान से आराम से नहीं, फटाफट से हेस्टली खाना और आवाज करते हुए खाना, वो होता है गॉबल करना। कितने लोग खाते हैं? आवाज करके जरा बताएंगे मुझे, यहाँ पे उनसे थोड़ा बात करनी है मुझे। हाँ, कितने लोग ऐसे आवाज करके खाते हैं, जरा बताएंगे मुझे। सी कंज्यूम आएगा, सी फॉर कंज्यूम। बिल्कुल सही, कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मोहन बेटा टेक क्यों होगा जब कंज्यूम दिया है ना? तो टेक तो लेना होता है, कंज्यूम तो सीधे उसको उपभोग करना होगा, काहे टेक होगा? चीज तो हमें भी पसंद है प्रतिमा। भयंकर वाली भूख लगी हो तो फिर क्या होता है? फिर आप ऐसे खाते हो जैसे कि मतलब कभी खाया ही नहीं। ये क्या होता है हंसबड़ा के खाना? प्रीति, आपको गुस्सा आता है ऐसे ना? सबको गुस्सा आता है बेटा ऐसे, कोई आपके सामने से आवाज करके खाएगा तो कैसे होगा बताओ? आप बच्चे थोड़ी हो। क्यों, व्रत सिर्फ लेडी लोग रहती हैं? आप लोग नहीं रहते व्रत? अच्छा जी, ऐसा है तो कहीं रूल नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो, ये बापूनी जी हैं, ये जो ऐसे आवाज करके खाते हैं। सिखाओ भाई इनको। चलो आगे देखो, है ना? देयर फॉर, इसीलिए ये सब चीज पब्लिक में नहीं बोली जाती। मतलब राजदीप, आप मैं समझ गए, आप बता दिए मुझे, ठीक। आप भी आवाज करके खाते हैं, हम समझ गए, ठीक है। ओके, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। चलो, डन डन डन। देयरफॉर दे हैव लो लेवल्स ऑफ हार्ट डिजीज, ऐसा बोला गया है, जो सुनकर तो पढ़कर ऐसा लग रहा है कि भाई चीज और बटर खाने के बाद हार्ट डिजीज लो कैसे होगी? द रिसर्च, ठीक है, द रिसर्च डैश दैट एनिमल फैट इज गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। द रिसर्च बिलीव्स, एक्सेप्ट्स, क्रेडिट्स, ट्रस्ट्स। ये बनाओ भाई, तब बताएं कि कितने लोगों का सही होता है। एक्सेप्ट होगा कैसे भाई? क्यों, मुझे बताओ। रिसर्च जो हुई है, द रिसर्च एक्सेप्ट करता है कि रिसर्च करने के बाद कोई चीज सामने आती है और उस पर लोग बिलीव करते हैं? रिसर्च किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। रिसर्च अनुसंधान करना मतलब फैक्ट्स, लॉजिक्स, एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के बेसिस पे एक थ्योरी बनाना और उस पर बिलीव करना। तो कैसे आप एक्सेप्ट बोलोगे मुझे बताओ? यहां पे मुझे मालूम था आप लोग का विकेट गिरने वाला है। बिलीव्स, यस। यहाँ पे एक्सेप्ट करना कैसे होगा बेटा? रिसर्च बिलीव्स, नॉट एक्सेप्ट। स्वीकार नहीं करती है वो, एक्सेप्ट करना है ना स्वीकार करना, ये तो गलत हो गया। क्रेडिट्स मतलब किसी को श्रेय देना, है ना? बिल्कुल नहीं होगा। ट्रस्ट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि बिलीव्स और ट्रस्ट में आप मुझे बताइए, विश्वास नहीं करना बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं कि जो फैक्ट्स है ये इस बात को मानती है, बिलीव करती है, इस बात को मानती है। रिसर्च बिलीव्स दैट एनिमल फैट इज गुड फॉर द रिसर्च। ट्रस्ट नहीं होगा, ट्रस्ट और बिलीव में चूज करना हो तो विल चूज बिलीव इन दिस केस, ठीक है? यस, ओके, विकेट गिरी, कोई बात नहीं। चलो, एक का दूध भात चलती है ना? चलो, तो ये क्या हो जाएगा? बिलीव्स। वेरी गुड। अगला देखो भाई, अगला देखो। आपका विकेट नहीं गिरा, वेरी गुड। जो बल्लेबाज बने रहे हैं उनके लिए तालियां। आगे देखो, द रिसर्च बिलीव्स दैट एनिमल फैट इज गुड फॉर ह्यूमन बॉडी एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क्स ऑफ हार्ट अटैक। दिस स्टडी वाज, क्या किया गया था भाई? इन 2000 कंडक्टेड, सुपरवाइज, मैनेज्ड एंड डायरेक्टेड। स्टडी क्या करते हैं? स्टडी को क्या करते हैं? ये गलत किया ना तो वो आपके घर पे आके मारेंगे आपको, हम घर पे आके पिटाई करेंगे अगर ये गलत किया तो। बोलो भाई, चाहते हो पिटना? अच्छा बेटा, बिलीव और ट्रस्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना? बट ऐसा होता है ना कि दो चीजें, जैसे मैंने आपको बताया था वो एक बार लाइफ पार्टनर वाला एग्जाम्पल, सारी दो चीजें फिट हो सकती है, बट यहाँ पे क्या फिट हो रहा है? बिलीव, विश्वास, कंडक्टेड।
घर कानपुर में है, हम कहीं भी आ जाएंगे इसमें क्या, कानपुर इंडिया में तो है ना, अब यहीं पे तो है ना, कानपुर ज्यादा दूर थोड़ी है यहाँ से। कानपुर में आके कान पकड़ेगा गलत किया तो। कंडक्टेड, यस बिल्कुल सही, मुझे मालूम था। मुझसे डर जाओगे आप लोग, मुझसे मार खाने से डर जाओगे, मुझे मालूम था, है ना। अरे भाई मैडम आ जाएगी मारने तो फिर। अच्छा आइए इसी बहाने, ये देखो इनको। सिर्फ चाय पिलाओगे आकाश, अरे सिर्फ चाय पिलाओगे यार, ऐसी मेहमान नवाजी करोगे। अच्छा चलो, ये तो नहीं आकाश, ये गलत बात है यार, आप सिर्फ चाय पिलाओगे मुझे, नहीं आ रहे हम, जाओ। मुझे बिस्किट भी चाहिए चाय के साथ। कंडक्टेड, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, कंडक्टेड, वेरी गुड। तो ये स्टडी वाज कंडक्टेड इन 2018 इन 21 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है। हाउएवर, आगे फिर से हाउएवर, हाउएवर इट डैश दैट ईटिंग मॉडरेटली इज द डैश। चलो बोलो। नहीं हम चिकन चिकन नहीं खाते गौरव, हम, हाँ नेक्स्ट मंथ तो आ रहे हैं आजमगढ़। अच्छा, हम वेजिटेरियन हैं, पहले थोड़े दिन पहले थे, थोड़े समय पहले एगिटेरियन थे, बट अब वेजिटेरियन हैं। कंडक्टेड मोहन, बिल्कुल सही। अच्छा आगे बताओ। सिंपल घर का दाल भात यार, और क्या चाहिए, दाल चावल, घर जैसा खाना, यस। फाइन, ये क्या हो जाएगा बेटा, क्या बोल रहा है, चलो। हाउ एवर इट इट डैश इट, क्या किया उसने, फिनिश, स्टॉप, कंक्लूडेड या क्लोज। फिनिश नहीं किया, स्टॉप नहीं किया, क्लोज नहीं किया, इट कंक्लूडेड। तो फाइनली जो उपसंहार निकला, फाइनली जो रिजल्ट निकला, हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं ना, तो फाइनली इट कंक्लूडेड दैट ईटिंग मॉडरेटली इज द डैश। कितने लोग का है कंक्लूडेड, यस। वाराणसी आइए, वाराणसी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है वैसे। ओके हाँ तो चाय। मोहन बेटा बिल्कुल समझ गए हम आकाश की भावनाओं को, बट चाय के साथ हमें बिस्किट भी चाहिए, ठीक है। ओके वेरी गुड, शानदार, कंक्लूडेड होगा, सभी का सही बना। अभी अगला देख लो, प्रतिमा, वेरी गुड बेटा, इंप्रूवमेंट आ रही है ना। चलो, मॉडरेटली इज द डैश की इन दिस रिगार्ड, इमिनेंट की, डिलिजेंट की, क्रूशल की, प्रिंसिपल की, क्या हो जाएगा। अब देखते हैं, है ना। अच्छा जी, अच्छा जी, ज्यादा दूर नहीं बरेली इधर से। अरे आएंगे, जरूर आएंगे मिलने यार, कैसी बात कर रहे हो। चलो, तो ये क्या है, दैट ईटिंग मॉडरेटली, कुछ भी कर लो तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला, हम कहते हैं ना संतुलित आहार। तो संतुलित आहार किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। आप बहुत सारा चीज, बहुत सारा बटर खाओगे तो वो तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपका बढ़ाएगा, हार्ट अटैक का रिस्क तो बढ़ना ही बढ़ना है। किसी भी चीज को मॉडरेशन में करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है बोले तो क्या आएगा, है ना। इज द डैश की, कैसी की है, मतलब की एज एन मेन फैक्टर की बात कर रहे हैं हम। प्रिंसिपल की नहीं, सिद्धांत होता है ये, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत होगा। डिलीजेंट यानी किसी चीज को बहुत ध्यान से करना, मतलब बहुत ध्यान से, एकदम माइन्यूट डिटेल्स को ध्यान पे रखते हुए करना। एमिनेंट यानी रेस्पेक्टेड और फेमस, ये क्या हो जाएगा, एमिनेंट यानी होता है रेस्पेक्टेड और या फिर फेमस, है ना, उसको कहते हैं एमिनेंट, प्रसिद्ध जो लोग होते हैं, तो वो प्रसिद्ध हो गया। क्रूशल यानी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट होने की, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रूशल हो जाएगा, ठीक है, समझे। कैसी की, इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, ये समझना कि आपको मॉडरेशन में कोई चीज खानी पीनी चाहिए, यस। हाँ जी, चलो मुझे बताओ इसमें क्या स्कोर रहा, 5 में 5 तो बहुत कम लोग का बना, 2 जगह विकेट गिरी है। चलो जल्दी से बोलो, बताओ फटाफट से, क्या स्कोर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो 5 में 5 आए, क्या बात है। सौम्या, अनुराग, अच्छा अनुराग का 4 है, दामिनी 4, हाशमी जी आपका है 3, 4, 5 ऋचा का है, वेरी गुड। आकाश 3 आया, 4, 2, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। एक तो वैसे भी, मधु क्या बात है भाई, 5 में 5, अमेजिंग, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। अभी आगे खूब सारे करने हैं बेटा, चलो कोई बात नहीं, घबराओ मत, है ना। चलो अभी ये वाला पैराग्राफ पढ़ना, जरा बताना किसके बारे में क्या बोल रहा है ये। चलो पढ़ो फटाफट से, और इसको हम पढ़ते हैं मोहन जी आपके लिए फिर से, ठीक है। कोई बात नहीं, मोहित रोते नहीं है ना, कोशिश करो, ऐसे बनते जाएगा, इंप्रूवमेंट आती जाएगी। हाँ शानदार। ह्यूमन माइग्रेशन में बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू द डैश ऑफ टाइम and humans have been on the move ever since. Climate change, war and displacement, economic considerations, living conditions, family and clan dash, and more recently educational possibilities are all the reasons for migration. Because there are several reasons for migration, migration patterns are dash. Potential migrants will not only dash whether or not to migrate, but also where they will go. Individuals with dash observed and unobserved features will make diverse decisions and self-select into specific areas. किसके लिए? माइग्रेशन के लिए, है ना। माइग्रेशन के बारे में बोल रहा है, माइग्रेशन के पूरे इतिहास पे जा रहा है। ह्यूमन माइग्रेशन बहुत टाइम पहले से होता आ रहा है, क्यों होता है रीजन बताया गया, और अभी तो उसका माइग्रेशन होने का जो है एक तरीके से बोल सकते हैं काफी सारे रीजंस हैं, कुछ लोग काम के लिए, कुछ लोग पढ़ाई के लिए, कुछ लोग, है ना। तो माइग्रेशन होना काफी सारे बहुत ज्यादा डाइवर्स रीजंस हैं इसके, बहुत ज्यादा अनेक रीजंस हैं, हर किसी का अलग हो सकता है। और माइग्रेशन आप देखते हैं तब से चला आ रहा है, अभी भी होता है, ठीक है। मूवमेंट लोगों की इधर से उधर तो रहती है। ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत इसको समझने में? देखो आज मैं पैराग्राफ्स पूरा समझाऊंगी नहीं, क्योंकि एग्जाम में मैं आपके साथ चलने तो नहीं वाली, इसीलिए आपको पढ़ना है, समझना है खुद से, आज नहीं समझाने वाली मैं, ठीक है। पलायन, यस। चलो जी चलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अहेड, डॉन, ब्रेक एंड ग्लिम्स। दूसरा ऑप्शन है टाइज, फाइट्स, चेन्स एंड जॉइंट्स। तीसरा diverse, constant, assorted and uniform. Settle, determine, induce and certify. Convincing, experiencing, considering and varying. ये दिया हुआ है ऑप्शन आपके पास में। चलो जी अब बनाओ पहला वाला, क्या लिखा हुआ? ह्यूमन माइग्रेशन में बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू द डैश ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम, डॉन ऑफ टाइम, ब्रेक ऑफ टाइम, ग्लिम्स ऑफ टाइम। थोड़ा सोचो, हम बात कर रहे हैं बहुत पहले टाइम की, तो क्या होगा? अहेड यानी तो आगे होता है, हाँ जी बोलो बेटा। अहेड यानी आगे का टाइम होता है। अहेड यानी क्या होता है? आगे, गो अहेड, मूव अहेड, है ना, सी अहेड, तो वो आगे का। हम तो बात कर रहे हैं कि ये बहुत पहले से चल रहा है, तो अहेड कैसे होगा? थोड़ा समझो लॉजिक को। वे बैक टू, बैक और अहेड एक साथ कैसे आ जाएगा? हम तो पीछे की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हो अहेड, अहेड हो ही नहीं सकता, उल्टा हो जाएगा, समझे? इस तरह से पढ़ो बेटा, ए नहीं आएगा पारुल बच्चे, कैसे आएगा? वे बैक टू, पीछे जाओ, वे बैक टू। देखो जो जो चीजें बिल्कुल फिजूल की उनको हटाते हैं। ब्रेक करने की तो बात नहीं कर रहे, किसी चीज को तोड़ने की, भागों में बांटने की बात नहीं कर रहे। ग्लिम्स यानी क्या होता है? पार्शियल व्यू या झलक। ये क्या होता है बेटा? पार्शियल व्यू, या हम कहते हैं एक झलक, जिसको हम कहते हैं झलक। तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या? डॉन। डॉन और डस्क मैंने बताया हुआ है बेटा, प्रेपोजिशंस जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको डॉन एंड डस्क बताया था। डॉन क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ द डे, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता है ये, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। डॉन मतलब जैसे हम बोले डॉन एंड डस्क, है ना, तो डॉन क्या होता है? दिन की शुरुआत का सबसे पहला टाइम। तो यहाँ पे डॉन मतलब तब की बात कर रहे हैं, टाइम में पहले, बहुत पहले की, है ना। बैक टू द डॉन ऑफ टाइम, टाइम की शुरुआत, जब से ये सब होना स्टार्ट हुआ तब से, है ना। यस, अभी समझे कि कैसे इनको हटाना है। वेरी गुड जीशन, बहुत बढ़िया, अभी समझ में आया। वेरी गुड आयशा। हेलो, इनका बन गया प्रभाकर, वेरी गुड, है ना। अहेड तो बिल्कुल नहीं आएगा, ब्रेक का कोई लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे। ग्लिम्स यानी झलक होता है, हम टाइम की झलक की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं डॉन, पहले, वे बैक, है ना। आप समझे? थोड़ा सोचना चाहिए ना, आप एकदम आंसर देके झपट पड़ते हो, नहीं।
क्लाइमेट चेंज, वॉर एंड डिस्प्लेसमेंट, इकोनॉमी, अभी ये सारी चीजें बता रहा है। पहला क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन, वॉर एंड डिस्प्लेसमेंट, युद्ध होना, डिस्प्लेसमेंट होना, लोगों का इधर उधर होना, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, अर्थव्यवस्था के बारे में, लिविंग कंडीशंस, फैमिली एंड क्लैन। क्लैन क्या होता है बेटा? कुलबा जो कहते हैं ना, कुलबा, पूरा कुल है ना, वो होता है क्लैन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? family and clan dash and more recently educational possibilities are all reasons for migration। तो ये सारे सारे reasons रहे हैं। अब मुझे बताइए, family and clan ties, fights, chains या joins, थोड़ा सोचो, हड़बड़ी मत करना आंसर देने की। हम बात कर रहे हैं फैमिली और क्लैन की। फैमिली और क्लैन मतलब रिश्ता, रिलेशंस, हाँ या ना? हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। फैमिली के साथ क्या है? कनेक्शन है, रिलेशन है ना? तो हम उसमें क्या बोलेंगे? टाइज बोलेंगे, फाइट्स बोलेंगे, चेन्स बोलेंगे, जॉइंट्स बोलेंगे। धीरज बेटा, आपका नाम क्यों नहीं लेंगे? आप सही करो कि आपका नाम लेंगे। जैसे जिनका दिखता जा रहा है हम ले रहे हैं, सब कुछ हमसे, किसी से दुश्मनी थोड़ी है, आप सभी पे आ रहे हो हमें। फैमिली एंड क्लैन का चेन्स, चेन्स क्यों, कैसे, जरा बताना मुझे। पहले हटाओ, फाइट की बात कर रहे हैं? नहीं, फाइट की बात नहीं कर रहे। जॉइंट्स यानी कोई जो चीज जोड़ता है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। चेन की भी बात नहीं कर रहे। टाइज या होता है कनेक्शन, ये बॉन्ड है ना, ये रिलेशनशिप, कनेक्शन या बॉन्ड की बात कर रहा है ना? रिलेशनशिप, बॉन्ड और कनेक्शन, ये है टाइज, है ना? रिश्ता, बंधन, टाइज यानी बंधन। तो फैमिली एंड क्लैन टाइज होगा, क्या हो जाएगा? यस, जॉइंट नहीं लिखा हुआ बेटा, वो जॉइंट्स लिखा है वहां पे। हाँ जी, चलो, टाइज होगा। गिराओ ऐसे विकेट। मैंने कहा थोड़ा सोचो, विचार करो, फिर आंसर करो। ठीक है, मोर रिसेंटली, कोई बात नहीं, सीख रहे हो ना इस तरह से करना, ये भी आप सीख रहे हो। मोर रिसेंटली एजुकेशनल पॉसिबिलिटीज आर ऑल द रीजंस फॉर माइग्रेशन। अभी अभी देखा जाए तो सिर्फ एजुकेशनल पॉसिबिलिटीज बहुत बड़ा रीजन है, because there are several reasons for migration. Migration patterns are dash, क्योंकि बहुत ज्यादा reasons हैं, तो migration के pattern क्या है? वो भी बहुत सारे होंगे। बहुत सारे होंगे तो क्या हो जाएगा? समझो ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि कारण migration की, पलायन के बहुत सारे हैं, तो उनके पैटर्न भी तो बहुत सारे होंगे, है ना? हर किसी का माइग्रेट करने का जो रीजन है अलग होगा। नहीं करना है जल्दी के चक्कर में गलत। 2 विकेट गिरा दी, बताओ। आराम से करो ना, कौन सी यहाँ पे हम भाग रहे हैं या फिर हमने बोला है टाइमर सेट किया, नहीं जल्दी जल्दी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो फाइन, देखो क्या हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा? डाइवर्स, कांस्टेंट, असॉर्टेड या यूनिफॉर्म। अब तो समझ में आ गई बात, अब समझे? थोड़ा धीरे समझते हो, है ना, हड़बड़ाते बहुत ज्यादा। असॉर्टेड यानी मिक्सचर होता है, बताया मैंने पहले भी, ये होता है मिक्सचर, है ना। और कांस्टेंट यानी एकदम एक जैसा, तो ये भी नहीं होगा एकदम एक सा। यूनिफॉर्म मतलब सेम, है ना, सब एक जैसा। डाइवर्स बहुत ही ज्यादा, अनेक, है ना, अनेक होगा। ये अनेकता में एकता सुना है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो डाइवर्स होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक, ये तो सबका सही होना ही था। पोटेंशियल माइग्रेंट्स विल नॉट ओनली डैश, चलो देखो, will not only dash whether or not to migrate but also where they will go, settle, determine, induce और certify। चलो अभी थोड़ा सोचो और बताओ मुझे। असॉर्टेड बेटा ऐश्वर्या मिक्सचर होता है, वो हम मिक्सचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादा रीजंस की बात कर रहे हैं। डिटरमाइन, क्या बात है अनुभूति, बहुत बढ़िया, है ना। विल नॉट ओनली डिटरमाइन, मतलब यहाँ पर डिटरमाइन का मतलब है डिसाइड करना, है ना। यहाँ पर डिटरमाइन का मतलब हो गया टू डिसाइड, क्या हो जाएगा? टू डिसाइड। सेटल होना नहीं बोल रहा है, एक जगह पे फिक्स सेटल हो जाना नहीं। इंड्यूस करना यानी कि किसी को कोई काम करने के लिए मनाही लेना, इंड्यूस करना, है ना, फोर्स करना या फिर रिक्वेस्ट करना किसी को कोई काम करने के लिए, मनाही लेना, दैट इज इंड्यूस। सर्टिफाई करना यानी किसी चीज को प्रमाणित करना, ये क्या होता है? किसी चीज को प्रमाणित कर देना, सर्टिफाई कर देना ऑफिशियल स्टेटमेंट में, हाँ सर्टिफाइड बाय दिस, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? डिटरमाइन करना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बी वॉज द करेक्ट आंसर। बट ऑल्सो वेयर दे विल गो, इंडिविजुअल्स विथ डैश
with dash observed and unobserved features, convincing, experiencing, considering, varying. अभी अगर यहाँ पे डाइवर्स समझ गए थे ना ये वाला, तो ये भी समझ जाओगे। थोड़ा सा रिलेट करो, कभी भी ये मत सोचा करो कि हमको ये वाला ब्लैंक का आंसर चाहिए तो ये यहीं पे मिलेगा। इसके आगे और पीछे से भी कनेक्शन होता है, तो पहले आगे वाला स्टेटमेंट पीछे वाला स्टेटमेंट भी पढ़ लिया करो, है ना। कई बार हिंट वहीं पर दिया होता है। देखो अभी हमने यहाँ पे डाइवर्स किया था, डाइवर्स डिसीजन आ गया यहाँ पे, है ना, तो कहीं ना कहीं अनेकता की बात कर ही रहा है, हल्के में नहीं लेना, है ना। थोड़ा सा अपना जो दिमाग है, बुद्धि है, पूरे 360 ओपन रखो, हर एंगल से सोचो कि इसके ऊपर क्या दिया है, इसके नीचे क्या दिया है, बात क्या कर रहा है, ऑप्शंस कैसे हटाऊं, हर एस्पेक्ट को देखना है बेटा। एक योद्धा जो है ना सिर्फ सामने नहीं देखता, वो हर जगह देखता है कि कहीं से भी वार हो गया तो आपको ये क्वेश्चन है ना। अब इस चक्रव्यूह में घुसते हो तो आपको हर जगह, ऐसा नहीं घुस गया चक्रव्यूह में निकलना नहीं आ रहा, तो आपको हर जगह देखना है, समझना है, सोचना है, उसके बाद मार्क करना है, ठीक है। वेरिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी ये सब जो मैं बातें बोल रही हूँ उसका समझ में आ रहा है ना आपको, ये तो हटा दो अब। ना कन्विंस करने की बात हो रही है, ना अनुभव करने की बात हो रही है, ना कंसीडर करने की। कंसीडर मत, थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग, है ना। वेरिंग, बहुत बदलता हुआ, वेरी करता हुआ, वैरायटी, है ना, डिफर इन वैरायटी, ये क्या हो जाएगा, वेरिंग यानी लॉट ऑफ वैरायटी, बहुत सारे प्रकार, वैरायटी। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा डी आपका आंसर। Observed and unobserved features will make diverse decisions and self-select into specific areas. हर किसी का अलग अलग है भाई। मुझे अगर पढ़ाई के लिए बाहर जाना है तो मैं देखूंगी कि कहाँ पे पढ़ाई मेरी अच्छी होगी, तो मेरा रीजन बाहर जाने का पढ़ाई करना है। अगर कोई और जा रहा है तो वो ये सोच सकता है कि भाई यहाँ पे कमाने के जरिया ज्यादा नहीं है कमाने धमाने के लिए, तो मुझे बाहर जाना चाहिए, बड़े शहर में जाना चाहिए, तो वो वहां चला गया। कभी किसी को लगता है कि नहीं भाई मैं इस माहौल में नहीं रह सकता, मुझे थोड़ा सा शहर वाला इलाका चाहिए, मैं वहीं जाके रहूंगा, वहां सब कुछ अच्छा है। कोई मेडिकल फैसिलिटी के लिए बाहर चला जाएगा। तो हर किसी की अलग अलग रीजंस हैं। कोई अपने फैमिली से छुटकारा पाने के लिए बाहर जाएगा, है ना, ठीक है, वेरी गुड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ना गलत हुआ ना तो घबराना नहीं, और बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं हमसे नहीं बन पाएगा। यहां पर आपने क्या गलती की, ये दिखाना, गलती करना भी जरूरी है जानने के लिए कि क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जानने की कोशिश की आपने कि थोड़ा सोचो समझो, उसके बाद मार्क करो, जंप मत करो। ये कभी कभी जाल भी हो सकता है, फंसना नहीं है इसमें आपको। तो इसको समझो और उसके बाद आंसर को निकालो। पैराग्राफ क्या बात कर रहा है ये समझो और उसके बाद निकालो उसको, ठीक है। कोई घबराने की बात है ही नहीं। जो गलत किए मैं उनके साथ हूं, सीखा आपने, है ना, कुछ सीखा, जो सीख गए वो तो सही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। संजू बहुत बढ़िया बेटा। सो मयंक, जिशन, सपना, आराध्या, खुशबू, आकाश, इट्स ओके, ठीक है। चलो एक और बनाए, एक और बनाए, चलो फटाफट से बताओ। पैराग्राफ बड़ा जरूर दिख रहा है बेटा, बट बहुत आसान है, पढ़ कर देखो। मैं भी पढ़ती हूँ आप लोग के साथ साथ, ठीक है। बेटा ये क्लोज पैसेज ऐसे खत्म तो नहीं करेंगे हम, है ना, ये पढ़ेंगे डेली बेसिस पे। मैं एक क्लोज पैसेज आप लोग को फॉरवर्ड करूंगी टेलीग्राम पे, डेली बेसिस पे, एक या कभी कभी दो भी हो सकता है, रात को 9 बजे, ठीक है। नहीं, नॉट 9 बजे, या 8 बजे के आसपास, ठीक है। वेरी गुड, चलो पढ़ते हैं इसको। Our beautiful ecosystem is being systematically dash by industrial pollution channeled into rivers like the Ganga and the Yamuna. Nuclear wastes from atomic plants muted into the world's ocean. And dash gases such as carbon dioxide mixed with the ozone sphere. Besides, tropical rainforests and green pastures are disappearing. Dash the pressure of a proliferating population. Proliferating यानी बढ़ती हुई, है ना। Dams are being dashed over the rivers like the Narmada to change nature's well-balanced surface equations between flora and fauna. And sloping mountains terrain is being converted into mini oceans to supply electricity to the ever-starving industrial stomach of our age. Elephants, tigers, the wild rhinos of South Africa and many other forest creatures have become dash species. Yes, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम को हम किस तरह से डैमेज कर रहे हैं, किस तरह से हम नुकसान कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। इसको समझने में कोई दिक्कत हुई?
कोई भी दिक्कत हुई मुझे बताओ। क्या बोला जा रहा है, सिंपल साधारण सी भाषा में इसको समझने की कोशिश करना कि जो राइटर है इसका, है ना, ये पैराग्राफ जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं ना, हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा महंगे कॉस्ट पे, और महंगा कॉस्ट क्या पड़ रहा है, कुछ नुकसान करते हुए आगे जा रहे हैं। हम नेचर को पूरा पूरा तबाह कर रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं कि जो पोल्यूशन है उसकी वजह से हमारी जो पवित्र नदियां हैं वो खराब हो चुकी हैं, है ना। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि जो गैसेस की वजह से पूरा ओजोन स्फीयर खराब हो गया है, रेन फॉरेस्ट और ग्रीन पास्चर्स बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ रही तो कहाँ बनेंगे भाई, जंगल काट गई तो ना वहाँ पे शहर बसाया जाएगा। फिर जो डैम्स बना देते हैं तो वो भी नेचर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं। वहां के फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना क्या होता है बेटा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फ्लोरा एंड फोना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में और सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, फ्लोरा यानी वेजिटेशन, किसी एक जगह का, वहां की वनस्पति को कहते हैं हम फ्लोरा। फोना मतलब जीव जंतु वहां के, वो होते हैं फोना, ठीक है। एंड स्लोपिंग माउंटेन, जो माउंटेन टेरेन है स्लोपिंग, वो क्या बना दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं उनको मिनी ओशंस में। क्यों, ये बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे, देखना, ओशंस टू दी सप्लाई, टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की, टू दी एवर स्टार्विंग, हमेशा भूखे, एवर स्टार्विंग इंडस्ट्रियल स्टमक, हमारा जो इंडस्ट्रियल स्टमक है उसको ऐसा नहीं कि बिजली आज मिल गया हाँ बस खत्म अब नहीं चाहिए, उसको तो चाहिए ही चाहिए। तो एवर स्टार्विंग इंडस्ट्रियल स्टमक इसलिए बोला गया है इसको, है ना। चलो समझ में आ गई बात। स्थानीय पेड़ फूल, वेरी गुड। एलिफेंट्स और ये सब जो वाइल्ड एनिमल्स है ये सब बेटा गायब होते जा रहे हैं, स्पीशीज कैसी बन गई है। चलो आगे देखो। हाँ, या नंबर 1 में दिया है डैमेज, डिजाइन, ओरिएंटेड एंड ग्लोरिफाइड। नंबर 2 में दिया है यूजफुल, पॉइजनस, हाइजीनिक एंड न्यूक्लियर, ऑन, टू, अंडर और इन, built, detected, associated and validated, endangered, specified, accumulated and granted। ये मुझे भरोसा है आप लोगों पे कि आप पांचों सही करोगे। चलो बनाओ, पहला वाला क्या आएगा, प्रभाकर बेटा रेडी हो आप? वेरी गुड, है ना। सिस्टमैटिकली, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में उठा दिया, बहुत धीरे धीरे डैमेज करते जा रहे हैं। सिस्टमैटिकली डैमेज, डिजाइन नहीं कर रहे। ओरिएंट यानी अलाइन करना हो जाएगा, हम किसी चीज को अलाइन कर ले, पैरेलल कर रहे नहीं। ग्लोरीफाइड यानी प्रेज करना हो जाएगा, है ना, प्रेज करना, वर्शिप करना, ग्लोरीफाई करना, ये भी नहीं बोल रहे हैं हम। तो ये तीनों तो आप हटा दो, वैसे भी डैमेज होते जा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला सवाल देखो, ये लिखा हुआ है channel into rivers like the Ganga and the Yamuna, nuclear waste from atomic plants muted into the world's oceans and dash gases। gases कैसी होंगी भाई, यूजफुल, पॉइजनस, हाइजीनिक या न्यूक्लियर? वेरी गुड मनीष, बहुत बढ़िया बेटा। मनीष आपकी कोई क्वेरी थी, कुछ तो पूछ रहे थे आप कमेंट में, ध्यान नहीं गया मेरा, शायद आप स्पेलिंग एरर की बात कर रहे थे। पॉइजनस सोचने की बात ही नहीं है, जहरीली गैसेस, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर बी आ जाएगा, है ना। पॉइजनस गैसेस, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी आ जाएगा। सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम यूजफुल गैसेस की तो बात नहीं करेंगे, यूजफुल चीजें तो है, ओजोन स्फीयर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। हाइजीनिक यानी बहुत साफ सुथरा होना। न्यूक्लियर की तो बात ही नहीं कर रहे हम, ठीक है, न्यूक्लियर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। यहां पर सीधे सीधे आंसर मिल गया, पॉइजनस सबका सही होना चाहिए। मैंने कहा था ये पैराग्राफ सबका सही होगा बेटा, ये पूछा गया सवाल है ना। चलो अगला देख लो। बिसाइड्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ग्रीन पास्चर्स आर डिसअपियरिंग डैश द प्रेशर, किसी चीज के प्रेशर में, है ना, किसके प्रेशर में, ऑफ प्रोलिफरेटिंग पॉपुलेशन। प्रोलिफरेटिंग यानी क्या होता है, लगातार बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग इन नंबर्स, है ना, एक्सपैंडिंग इन नंबर्स, उसको कहते हैं प्रोलिफरेटिंग। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब मुझे बताओ, आर डिसअपियरिंग ऑन द प्रेशर, टू द प्रेशर, अंडर द प्रेशर और इन द प्रेशर? जरा बताइए, बहुत आसान है बेटा ये। वेरी गुड, अंडर द प्रेशर बोला जाएगा, करेक्ट, है ना। अंडर द प्रेशर, प्रेशर में अंडर द प्रेशर होगा, इन प्रेशर नहीं होता। वेरी गुड, शाबाश, सबका सही हुआ, वेरी गुड जियो। चलो
क्या हो गया, डैम्स आर बीइंग, अभी है ना हम सबको हटा देते, ऑन टू और इन तो हट गया भाई, अंडर आना था, बिल्कुल सही बात। अब अगला देख लो क्या लिखा हुआ है, dams are being dashed over the rivers like the Narmada to change nature's well-balanced surface equations between flora and fauna. Sloping mountain terrain is being converted into mini oceans to supply electricity to ever-starving industrial stomach of our age. Elephants, tigers, and the wild rhinos of South Africa and many other forest creatures have become what? Have become dash species. क्या हो गए हैं भाई? एक मिनट, फोर्थ किधर गया? ये हो जाएगा ना, यस, आर बीइंग बिल्ट होगा, वेरी गुड है, डिटेक्टेड नहीं, डिटेक्ट करना यानी किसी की डिस्कवरी करके उसको मतलब साबित करना, डिटेक्ट करना कि है ना ये अच्छा ये डिटेक्ट हुआ, मतलब है ना जांच करना, ये जांच करने पे पता चला। एसोसिएटेड मतलब लिंक्ड, वैलिडेटेड मतलब किसी चीज को वैलिड घोषित करना, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्ट होगा, वेरी गुड। बिल्ड, ब्रिजेस को, डैम्स को क्या कराया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो यहां पर आ जाएगा बिल्ट ए। कभी ये गलती मत करना कि अच्छा ब्लैंक यहाँ पे फिर यहाँ पे तो इसको पढ़ते नहीं है, ये मत करना कभी भी, भले आप फटाफट से एक सरसरी निगाह में पढ़ो पर पढ़ना जरूरी है। ऐसा कई बच्चे करते होंगे कि सिर्फ ब्लैंक को देख लिया, ब्लैंक में क्या आएगा, कई बार सही हो सकता है वो, बट कई बार गलत भी हो सकता है, तो इसीलिए गलत होने के चांसेस लेना ही नहीं है ना। चल बिल्ट हो जाएगा, वेरी गुड। आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ वाले में है, फिफ्थ वाले में हमने पढ़ा, यहाँ पे क्या लिखा था कि मिनी ओशंस को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए टू द एवरलास्टिंग एवर स्टार्विंग industrial stomach of our age, elephants, tigers, the wild rhinos of South Africa and many other forest creatures have become dash species। कैसी वाली स्पीशीज बन गई है वो, हाँ जी बताओ, जो खतरे में है। खतरे में है मतलब क्या हो जाएगा, जरा बताओ, स्पेसिफाइड तो नहीं होगा, विशेष रूप से बताया है, एक्यूमुलेटेड यानी गैदर करना किसी चीज को गैदर टुगेदर है ना, ग्रांट यानी परमिशन देना, ये भी नहीं होगा। एंडेंजर्ड मतलब जो इन डेंजर है, सिंपल सी बात, एंडेंजर्ड इन डेंजर समझो इसको, खतरे में है, क्या है भाई, खतरे में है। कोई दिक्कत? अब बताओ कितना आया, क्या स्कोर रहा इसमें, तो सबका सही हुआ होगा। स्कोर बोलो फटाफट से, 5 में 5, क्या बात कृष्णा बेटा, इसमें कैसे गलत किया आपने, वेरी गुड, 5 on 5, वेरी 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 गुड, ग्रेट। मजा आया सॉल्व करने में इसको। पैराग्राफ देख बहुत बड़ा रहा था है ना, ये चीजें जानबूझ के आपके एग्जाम में इस तरह से आएंगी कि आप घबरा जाओ, अरे बाप रे टाइम इतना कम, इतना बड़ा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा। कितना आसान था पढ़ना मुझे बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जूही खुश हुई आपकी परफॉर्मेंस से। ग्रेट, चलो एक और बनाया जाए इसी बात पे। चलो भाई एक और बनाओ, कोशिश करो, ये भी बहुत बढ़िया है। चलो पढ़ते हैं इसको साथ में, है ना, चलिए साथ में पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द पैंडेमिक के बारे में 2022 में पूछा गया सवाल। बिल्कुल फोड़ दोगे बेटा, मुझे पता है आप लोग हीरोज हो, हीरोज, बहुत तैयारी हो गई आपकी, अब सिर्फ परफॉर्मेंस की बारी है। During the pandemic, remote working has kept the work going on across dash. Almost every industry got shut down physically during the lockdowns, but the work from home model tried to dash the effect of the lockdown when it came to jobs. उसके बाद लिखा है, in the future also many businesses across the globe, including the information technology industry, are dash continuing with the hybrid model। हाइब्रिड मतलब थोड़ा घर से काम थोड़ा ऑफिस से काम, उसको हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। remote working has replaced geography as a major hiring dash, with 90% of senior executives expected to work from home. As a result, 76% of US organizations are more likely to dash outside the city or even state, according to a Talent Works poll of recruiting managers conducted across the US, quoted by an FE report। बहुत बढ़िया, देखो
कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा वो भी। पैंडेमिक के बारे में है, लॉकडाउन के बारे में है, और स्पेशली ये काम को लेकर है, आईटी इंडस्ट्री को लेकर है, काम को लेकर है कि अभी वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट पहले था क्या, मुझे बताओ। इतना अगर होगा भी तो इतना नहीं था कि आप घर बैठ के काम करो, पर लॉकडाउन ने सबको मजबूर कर दिया कि भाई आप ऐसा तो नहीं कि सब काम बंद ही कर देंगे, जो काम जाकर कारखाने में करना है वो तो बंद ही हो गया था, बट जो घर से बैठकर किया जाता है कंप्यूटर लैपटॉप लेके आईटी इंडस्ट्री का काम, वो तो चल रहा था। और उसके चलने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी राहत थी कि भाई इंसान घर पे रहेगा, कुछ नहीं करेगा तो क्या क्या माहौल हो सकता है घर पे, तो कम से कम कोई तो काम कर रहा है, कमा रहा है, और ऐसा काम जो घर पे बैठ के किया जा सकता है। तो तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब सामने आई, और अब तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसको प्रेफर किया जाता है कि ठीक है घर पे बैठ के इंसान अगर काम करता है तो एक तो रिसोर्सेज बचते हैं आपके, दूसरा आप अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करते हो, ज़्यादा काम करते हो, है ना, और तीसरा ये होता है कि भाई कोई बैरियर नहीं रहा कि भाई ये यहाँ से इधर आने में दिक्कत होगी, ये उस शहर से है या उस जगह से, या उस जगह से, कहीं पे बैठ के कर सकता है इंसान काम। तो वो ज्योग्राफिकल जो बैरियर था वो भी हट गया है, और ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है जी, चलो जी, अब बात करते हैं हम इनके ऑप्शंस की। अभी देखो, टीचिंग को ही ले लो, है ना, जो लोग कोचिंग जाकर, स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर पढ़ते थे, अब पढ़ाई बंद, तो क्या हुआ, ऑनलाइन आ गया फिर सब, है ना, तो इससे फायदा तो हुआ ही, राइट। ऑप्शंस देख लो, सेक्शंस, फील्ड्स, सेक्टर्स एंड एरियाज। replenish, reduce, substitute and substantiate, examining, considering, observing और analyzing, formula, criterion, standard and criteria, बहुत बढ़िया है ये। फिर लिखा है implement, employ, deploy और execute। ऑप्शंस भी बहुत आसान दिए हैं, कोई डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, सेक्शंस बोला है, फील्ड्स बोला है, एरियाज बोला है, सेक्टर्स बोला है, क्या फिट होगा ये ध्यान से देखना कि हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बेवकूफी नहीं करना यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो इसको। हाँ जी, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पैंडेमिक रिमोट वर्किंग हैज केप्ट द वर्क गोइंग ऑन अक्रॉस डैश, अक्रॉस सेक्शंस, फील्ड्स, सेक्टर्स या एरियाज। ध्यान से करना। वेरी गुड अनुभूति, बहुत बढ़िया। ग्रेट। हम किसी सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे से हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, एक बड़े एरिया का छोटा सा हिस्सा सेक्शन, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। फील्ड मतलब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया, एरिया के बाद फील्ड और एरिया दोनों को हटा दो आप, इन दोनों की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सेक्टर्स की, है ना। अब एजुकेशन सेक्टर हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, जो भी सेक्टर्स हो, सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, आईटी सेक्टर हो, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्टर की। वेरी गुड, करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अभी अगले सवाल को देखो, क्या लिखा हुआ है। Almost every industry got shut down physically during the lockdowns, but the work from home model tried to dash the effect of the lockdown. अभी लॉकडाउन का इफेक्ट क्या था, अच्छा तो नहीं था, लॉकडाउन का इफेक्ट तो खराब था, उस इफेक्ट को कुछ थोड़ा सा कम करने की कोशिश की वर्क फ्रॉम होम ने, यही बताया जा रहा है। रेप्लेनिश, रिड्यूस, सब्स्टिट्यूट एंड सब्सटैंशिएट, क्या आएगा? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसके इम्पैक्ट और इफेक्ट को, प्रभाव को कम करने की कोशिश की। रिप्लेनिश, टू फिल अगेन होता है, फिर से भरना, टू फिल अगेन, है ना, ये तो आंसर नहीं होगा। सब्स्टिट्यूट यानी किसी चीज को रिप्लेस कर देना, ठीक है, किसी चीज का रिप्लेसमेंट आना। सब्सटैंशिएट मतलब काफी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये हटा दो आप। तो आ गया क्या, रिड्यूस। वेरी गुड, तुम समझ में आ गई बात। दूसरा लगातार सही, वेरी वेरी गुड। यहाँ पे आया था सी, यहाँ पे आया बी। चलो अगला सवाल देखो, क्या पूछा है। When it came to jobs, in the future also many businesses across the globe, मतलब पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं हम, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, including the information technology industry, are dash continuing, are examining, are considering, are observing or are analyzing. Very good दिशा, क्या होना चाहिए आंसर? वेरी गुड, दे आर कंसिडरिंग मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट इट, दे आर टेकिंग, लाइक इसको, इस चीज को वो कंसीडर कर रहे हैं, ना एग्जामिन करने की तो बात ही नहीं है।
ऑब्जर्व करने की भी बात नहीं, किसी चीज को सोचना समझना, उसके फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना, है ना, इसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। ना ही हम बात कर रहे हैं किसी चीज को एग्जामिन या एनालाइज करने की। एनालाइज और एग्जामिन हम सेम बोल सकते हैं। एनालिसिस विश्लेषण करना, फिर उसको एग्जामिन करना, परीक्षण करना उसका, इसकी बात ही नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कंसिडर कर रहे हैं, इस बारे में सोच विचार करके उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई दे आर कंसिडरिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी, है ना, बी ऑप्शन। यस, दे आर कंसिडरिंग कंटिन्यूइंग विथ द हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल चला रहे हैं वो, है ना। हाइब्रिड मैंने बताया कि कभी घर से कभी ऑफिस से, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड। Remote working has replaced geography as a major hiring dash. Major hiring what? Formula, criterion, standard and criteria. ग्रामर काम आएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। ग्रामर काम आएगा, देखो कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल, ध्यान से देखो और बनाओ, है ना। हालांकि मैंने दे दिया हिंट आपको। चलो बोलो भाई, क्या आना चाहिए? फॉर्मूला कैसे होगा जितेंद्र? किसी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं? रिक्रूटमेंट का फॉर्मूला होता है कि मापदंड होता है? हाँ, फॉर्मूला होता है, मापदंड होता है। चलो देखो, यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं बेटा, फॉर्मूला नहीं होता। रिक्रूटमेंट करने का कोई फॉर्मूला नहीं, मापदंड होता है। क्राइटेरियन यानी क्या होता है? मापदंड, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? मापदंड होना। स्टैंडर्ड भी नहीं होता, है ना। ना स्टैंडर्ड होगा ना फॉर्मूला होगा। एक एक्सेप्टेड बिहेवियर हो जाएगा स्टैंडर्ड, एक एक्सेप्टेड चीज वो नहीं। क्राइटेरियन और क्राइटेरिया आप देखो दो बार ही दिया हुआ है, एक बार क्राइटेरिया दिया, एक बार क्राइटेरियन दिया। क्राइटेरिया होता है प्लूरल। अब आगे देखो कि हमको चाहिए क्या, हम क्या बोल रहे हैं? एज अ मेजर हायरिंग, आर्टिकल ए लग गया, मतलब जो यहाँ पे आएगा बेटा वो सिंगुलर होगा। तो आसान सी भाषा में बी आंसर है, क्योंकि सिंगुलर चाहिए। क्राइटेरियन, ठीक है। यस, पढ़ा हुआ है, नाउन्स में पढ़ा है, याद करो, है ना। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा ये मेजर क्राइटेरियन, ये बी हो गया, ठीक। वेरी गुड। आगे पढ़ो। विथ 90% ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एक्सपेक्टेड टू वर्क फ्रॉम होम एज अ रिजल्ट, 76% of US organizations are more likely to dash outside the city or even state. Implement, employ, deploy, execute. चलो वेरी गुड। चलो जी बताओ फटाफट से, इंप्लीमेंट कैसे होगा बेटा? 76% ऑफ यूएस ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर लाइकली टू, यहां हम हायरिंग की बात किए, likely to dash outside the city or even state according to a talent works poll of the recruiting managers, है ना, conducted। recruiting managers क्या बोलेंगे? वो implement करेंगे या किसी को employ करेंगे? भाई likely to implement नहीं, employment देंगे। मुझे एक बात बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? रिक्रूटमेंट, नियुक्ति जो करते हैं, रिक्रूट करते हैं, जो नियुक्तियां करते हैं, उन मैनेजर्स की बात कर रहे हैं बेटा। तो अब जब बोल रहा है कि ज्योग्राफी कोई एक फीचर नहीं रहा, ज्योग्राफी मतलब एक जो भौगोलिक, भाई इतनी दूर से यहाँ ऑफिस में आना पॉसिबल नहीं, हम इतनी दूर से नहीं आ सकते, घर पे बैठ के काम करो। तो वो जो बाउंड्री है, भौगोलिक एक ज्योग्राफिक बाउंड्री जो है वो नहीं रही तो एम्प्लॉयमेंट तो कहीं पर भी जा सकती है। अब मुझे बताओ इम्प्लीमेंट कैसे होगा? बात कर रहे हैं रिक्रूटिंग मैनेजर्स की, है ना, और हायरिंग की, है ना। ज्योग्राफी बैरियर ही नहीं है। क्या बोल रहा है? आउटसाइड द सिटी और इवन द स्टेट, सिटी से बाहर, स्टेट से बाहर एम्प्लॉयमेंट तो हो सकती है। लोग यहाँ बैठ के फॉरेन का काम करते हैं कि नहीं? फॉरेन कंपनीज में काम कर रहे हैं यहाँ घर पे बैठ के। तो बताओ कोई भी बैरियर रहा, कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट है? नहीं, है ना। अगर डिजिटली काम होना है ना, स्पेशली हम बात कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्रीज एंड ऑल की बात कर रहे हैं, यूएस ऑर्गेनाइजेशंस की। सिंपल है, थोड़ा समझो, एकदम से जंप मत करो यहाँ पे। इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज को एक्शन में लेकर आना नहीं। डिप्लॉय करना यानी कि तो तैनात करना होता है, और तैनात करना यहाँ हम आर्मी की बात करते हैं, तैनात करना। एग्जीक्यूट करना मतलब प्लान को एक्शन में लेके आना, सिंपल सी बात। कितना आया? अगर इसमें एक गलती हुई है आप लोगों से तो वो आपकी केयरलेसनेस की वजह से हुई है, लापरवाही की वजह से हुई है। ये इसमें गलती करने जैसा कुछ भी नहीं था।
कभी भी थोड़ा सा गलत करने से अच्छा है 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए सोच लो, है ना। गलत करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा सोच के मार्क करो, जंप मत करो, है ना। आप लोग क्या कर रहे हो, हड़बड़ी कर रहे हो यहाँ पे। अच्छा ये इम्प्लीमेंट आएगा ना, सोचो तो सही, ऊपर नीचे पढ़ो। तो बोला तो मैंने आपको कि जरूरी नहीं कि ब्लैंक यहाँ पर है तो मुझे मतलब सिर्फ इससे है, नहीं बेटा, ये हिस्सा है पूरा, ये पूरा का पूरा हिस्सा है ना। समझे आप बात को। मुझे बताओ पूरी बॉडी में अगर आपका सिर्फ अंगूठे में चोट लग जाए, अंगूठा काम ना करे राइट हैंड का, कितने सारे काम आपके हैम्पर हो जाएंगे। पूरी पूरी बॉडी काम की रहेगी आपकी, इतनी बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे। फिर लिख लो, कैसे लिखोगे आप, कैसे खाओगे पियोगे आप, बताओ, दिक्कत होगी ना। ये समझो कि ये पूरा एक बॉडी है, आप सिर्फ एक इतने को नहीं देख सकते, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके आगे, इसके पीछे क्या बोला गया है ये भी देखना है आपको, समझे आप। नजर हटी दुर्घटना घटी, यस बिल्कुल सही है, यहाँ पे एप्लीकेबल है ये। तो सबक क्या मिला, सबक ये मिलता है कि हड़बड़ी का काम शैतान का होता है और शैतान कभी विजेता नहीं होता, ठीक है। शैतान कभी सफल नहीं होता, हड़बड़ी का काम बिल्कुल नहीं करना है। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, है ना। हैक्टिक तो होगा भाई, पैसे ऐसे थोड़ी आते हैं, है ना। वेरी गुड। तो इसमें 5 में 5 बहुत लोग का, जिनका 5 में 5 आया है वो बहुत फोकस के साथ, दे हैव दैट ईगल आई, है ना। उनकी कैसी आई है, ईगल आई है उनकी, है ना। मैं स्पेलिंग ही भूल रही हूँ, है ना। ईगल आई है उनकी, कैसी आई है भाई। समझे। यस, ठीक, समझे। वेरी गुड, ईगल आइड। आप लोग सभी क्या है ना, आप लोग सभी ईगल आइड हैं जिन्होंने 5 स्कोर किया। ठीक, चलो अभी चले एक और पे, 1 मिनट देख लेते हैं। अच्छा ये तो मैंने आप लोग के लिए रखा है। अच्छा कल जो मैंने आपको टेलीग्राम पे होमवर्क दिया था उसका आंसर बिल्कुल सही दिया है बहुत सारे लोगों ने। ईच आएगा, बिकॉज आएगा, ईच, एट, फिर उसके बाद आपका था पीपल एंड बिकॉज, ये सब आंसर थे। जो जितने जितने लोगों ने आंसर दिया है सभी ने बिल्कुल सही किया है वहां पे। हम चिड़िया रह गए। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये आपका आज फिनिश होता है। थोड़ा सा ये देख लो, ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, ठीक है। आज हमने 5-6 कर लिए भाई, है ना। होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका। वंस ऑप्शन में पढ़ के सुना दूं क्या ये आपको पहले, कि आप लोग खुद करेंगे। जरा बताओ, जो होमवर्क है उसको पढ़ के मैं समझाऊं या आप खुद करना चाहेंगे। बेटा मैं वो एक क्वेश्चन का फोटो शेयर कर देती हूँ वहां पे, जैसे आप लोग बनाते हो, है ना। इंग्लिश में जूही ज्ञान चंदानी। मम्मी मुझे क्रोकोडाइल बोलती है, अच्छा। ठीक है जी, खुद करेंगे, स्वयं करेंगे। चील की निगाहें, ओके। वेरी गुड। तो मैं आपको बस बता देती हूँ, ये 5 छोटा सा दिख रहा है, आया हुआ सवाल है शिफ्ट 1 का 7 दिसंबर का। ये छोटा सा है पैराग्राफ, बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, इसके ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। और अब तो आप लोग प्रो हो गए हो, तो अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, है ना। अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, खुद कर लेंगे, बिल्कुल सही। 5 क्वेश्चन मुझे कॉमेंट में, वीडियो खत्म होगा ये, उसके बाद कमेंट में आंसर मार्क करेंगे, आप कमेंट में लिखेंगे, टाइम के साथ लिखेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग टाइम नहीं मेंशन कर रहे हैं, तो आपको टाइम के साथ बताना है, ठीक है। और दूसरी बात, कल से हम स्टार्ट करेंगे पैरा जंबल्स, ठीक है। पैरा जंबल्स जिसको हम कहते हैं, या सेंटेंस अरेंजमेंट जो होता है वो करेंगे। PQRS वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम कल से शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन को रिवाइज कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा नाउन प्रोनाउन कंजंक्शंस को रिवाइज कर लेना। प्रैक्टिस तो बहुत करनी है बेटा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। हाँ जी,
PDF अभी के अभी मैं सेंड कर दूंगी, अभी के अभी। और जो आप कह रहे हो ना पहले वाली कोई नहीं हुई है, वो भी मैं पता कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे एंड से मैंने सारी कर दी है। कुछ रह गई होगी या उधर से नहीं होगी, मैं वो पता करके बिल्कुल करवा देती हूँ अभी। तो आज की सभा करते हैं समाप्त। चैप्टर हुआ बिल्कुल कंप्लीट। प्रैक्टिस डेली बेसिस पे चलती रहेगी, एक एक क्लोज पैसेज 1 या 2 मैं आपको डेली देते रहूंगी, तो ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस नहीं चलेगी, है ना। उम्मीद करती हूँ कि क्लोज पैसेज का जो डर था आपके दिमाग से, आपके मन से, वो हट चुका है। अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, बाकी टेक्निक आप सीख गए हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप कमेंट में टॉपिक कैसा लगा, कितना समझ में आया, आज का सेशन कैसा लगा, ये जरूर बताएं, और साथ में होमवर्क क्वेश्चन को भी सॉल्व करें और टाइम भी मेंशन करें। मिलते हैं कल की क्लास में सुबह 9 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।